हेलो एवरीवन, मैं आपके हिंदी एजुकेटर दिशा तिवारी आप सभी का अपने हिंदी क्लास में स्वागत करती हूँ। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हिंदी साहित्य का काष्ठन का कबीर की साखी के दोहे हम पढ़े थे, उनकी व्याख्या की थी। तो आज जो है हम उनके प्रश्न उत्तर लेकर आए हुए हैं जो आपको अपने बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही लाभ देने वाला है। तो आइए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं कुछ पंक्तियों के साथ। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर, तो जरा कोशिश तो कर। आइए हम अपने प्रश्न उत्तर पर आते हैं। और प्रश्न उत्तर जो है बहुत ही अच्छे तरीके से लेकर आए हुए हैं, जो अगर आप बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे तो कॉपी चेक करने वाले आपको बहुत अच्छा मार्क्स देके जाएंगे। मीठी बारी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है? ठीक है, मीठी बारी बोलने से औरों को सुख और अपने को शीतलता कैसे प्राप्त होती है? तो यहाँ पे कबीरदास जी के अनुसार कहना चाह रहे हैं कबीरदास जी के अनुसार मीठी बारी मनुष्य को सबसे बड़ा आभूषण है। जब कोई व्यक्ति मधुर और विनम्र शब्दों से बात करता है तो सुनने वाले के मन को प्रसन्नता, शांति, सुख की अनुभूति होती है। मीठी वाणी से लोगों के बीच प्रेम, सद्भाव, अपनापन बढ़ता है तथा क्रोध, द्वेष और कटुता समाप्त हो जाती है। मधुर बोलने वाले का अपना मन भी शांत रहता है, उसमें दया, करुणा तथा सहनशीलता जैसे गुण विकसित हो जाते हैं। सभी क्वेश्चन आंसर आप अपने नोट्स बनाते चलिए ताकि जब बोर्ड एग्जाम आए तो आपके लिए याद करने में आसानी रहे। आइए सेकंड क्वेश्चन, दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है? ईश्वर प्रत्येक कर्म में विद्यमान है, लेकिन मनुष्य अज्ञान, अहंकार और सांसारिक मोह के कारण उसे नहीं पहचान पाता। वो ईश्वर को बाहर खोजता है, जबकि ईश्वर जो है हमारे हृदय में निवास करता है। निर्मल मन, सच्ची भक्ति और आत्मज्ञान से ही ईश्वर का अनुभव संभव है। ठीक, संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी कौन है? कबीर के अनुसार संसार की दृष्टि में वही सुखी है जो संसारी सुखों में डूबा रहता है, और जो व्यक्ति सत्य, ज्ञान और ईश्वर भक्ति में लगा रहता है वही वास्तव में जागरूक है या जागृत है। यहाँ सोना अज्ञानता और जागना ज्ञान और आत्मबोध का प्रतीक होता है। अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय सुझाया है? मनुष्य को विनम्र, सरल और निष्कपट बनना चाहिए। उसे अहंकार, छल, ईश्वर और द्वेष का त्याग करके प्रेम, दया, क्षमा तथा संतों के आदर्शों को अपनाना चाहिए। इस तो अगला क्वेश्चन है कि एक अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए का भाव, जो हमने दोहा पढ़ा हुआ था कि पोथी पढ़ पर जग मुआ पंडित भया न कोय, और एक अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, ये उसी की लाइन है, दूसरी लाइन कि एक अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो इसका क्या व्याख्या होगा या इसका क्या भाव है? तो कबीर के अनुसार केवल पुस्तकें पढ़ लेने से कोई सच्चा विद्वान नहीं बनता है। वास्तविक ज्ञान प्रेम, दया, ईश्वर भक्ति में है। जो सभी प्राणियों से प्रेम करता है वही सच्चा पंडित कहलाता है। ठीक है, आगे ये कबीर की भाषा की विशेषता है, जैसा कि मैंने बताया था जीवन परिचय में कि इनकी भाषा सधुक्कड़ी है, राजस्थानी खड़ी बोली, भोजपुरी, ये सब मिश्रित भाषा है इनकी। तो आइए देखते हैं कबीर की भाषा।
कबीर की भाषा सरल, सहज और प्रभावशाली है। इसमें अवधी, ब्रज, भोजपुरी, राजस्थानी, पंजाबी आदि भाषाओं के शब्द मिलते हैं, इसलिए इसे शतोत्तरी भाषा भी और पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। उनकी भाषा जन सामान्य के लिए अत्यंत सरल और प्रेरक है। तो आज यहीं तक क्वेश्चन आंसर समाप्त होते हैं और अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो बोर्ड एग्जाम में पार्ट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देते हैं, 5 मार्क्स के होते हैं। तो हर चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो उसके लिए हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।